गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल हमने अफ्रीका की रिवर्स के बारे में पढ़ा। अब हम अफ्रीका के डेजर्ट्स, ट्राइब्स, ग्रासलैंड और अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम अफ्रीका के डेजर्ट्स देखते हैं। तो अफ्रीका में वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट है जो कि है सहारा डेजर्ट। यहाँ पर बद्दू ट्राइब भी मिलती है। और ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है इसके वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पर कनारी आइलैंड मिलते हैं। कनारी आइलैंड के पास में कनारी कोल्ड करंट चलती है, जो एक कोल्ड करंट है, इसलिए ये पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब हवा सहारा डेजर्ट की तरफ मूव करती है तो वो ड्राई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सहारा डेजर्ट शुष्क मरुस्थल मिलता है। फिर यहाँ पर जो साहिल रीजन है, सहारा की जो साउथ पोर्शन में जो रीजन है, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन हुआ है। सहारा डिजर्ट का एक्सटेंशन साउथवर्ड्स हुआ है और उसी एक्सटेंशन का नाम साहिल रीजन है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ नाबीब डेजर्ट है जो कि नामीबिया के अंदर है। ये डिजर्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास में इसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर बेंगोला कोल्ड करंट चलता है जो कि अंगोला के अंदर है। ये कोल्ड करंट पूरे ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो हवा मूव करती है नाबीब डिजर्ट की तरफ ये ड्राई होती है और यहाँ पर रेन नहीं होती है, इसकी वजह से नामीब डेजर्ट बना हुआ है। उसके बाद यहाँ कालाहारी डिजर्ट है। कालाहारी डिजर्ट बोट्सवाना के अंदर है और यहाँ पर बुशमैन ट्राइब मिलती है। फिर नूमियन डेजर्ट सूडान के अंदर है। और डेजर्ट्स टू टाइप के होते हैं, एक सैंडी और एक स्टोनी। जो सैंडी डिजर्ट है वो रेतीली मरुस्थल है और जो स्टोनी पथरीले। तो सैंडी डेजर्ट्स को तो अर्ग कहा जाता है, जो सैंडी डेजर्ट है वो अर्ग होते हैं, और जो स्टोनी डेजर्ट है उन्हें हमादा कहा जाता है। फिर हम ट्राइब्स को देखते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो अफ्रीका में मिलती है। एक बद्दू ट्राइब मिलती है जो कि सहारा के अंदर मिलती है। योरूबा ट्राइब नाइजीरिया के अंदर मिलती है। पिग्मी ट्राइब कांगो रिवर बेसिन में मिलती है। मसाई ट्राइब केन्या और तंजानिया दोनों की बाउंड्री पर मिलती है। और बेम्बा ट्राइब जिम्बाब्वे में मिलती है। बुशमैन कालाहारी में मिलती है। और जो जूलू ट्राइब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो जूलू ट्राइब है ये साउथ अफ्रीका के अंदर मिलती है। फिर हम देखते हैं ग्रासलैंड। साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लाइन है, ये 10 डिग्री और ये 20 डिग्री, दोनों हेमिस्फेयर में। तो जो 10 से 20 डिग्री के बीच में जो लेटीट्यूड है उसके बीच में कौन सी ग्रासलैंड मिलती है? सवाना ग्रासलैंड। और ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और ये जो सवाना ग्रासलैंड है इसे लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है। लैंड ऑफ बिग गेम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हंटिंग काफी ज्यादा मात्रा में होती है। और जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पर वेल्स ग्रासलैंड मिलते हैं। इस जगह पर वेल्स ग्रासलैंड मिलते हैं। फिर कुछ अदर पॉइंट्स देखते हैं हम। यहाँ जो अफ्रीका है इसमें डायमंड कहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा? किम्बरले में, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। गोल्ड कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? जोहान्सबर्ग में, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर है। और जो गोल्ड कोस्ट है वो घाना की कोस्टल बाउंड्री को कहते हैं। गोल्ड तो सबसे ज्यादा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन जो घाना की कोस्टल बाउंड्री है उसे घाना गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। फिर जो रैंड है वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। अफ्रीका का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? लुगेला वाटरफॉल, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। और यहाँ पर जिग नेम की गोल्ड करेंसी स्टार्ट हुई थी जिम्बाब्वे के द्वारा। जिग नेम की गोल्ड करेंसी कहाँ पर और किसके द्वारा स्टार्ट हुई? जिम्बाब्वे कंट्री के द्वारा स्टार्ट हुई। हम दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हमने डेजर्ट देखे। डेजर्ट में हमने सबसे बड़ा डेजर्ट देखा सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और यहाँ बद्दू ट्राइब मिलती है। ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि इसके जो वेस्ट कोस्ट है उसके यहाँ पर कनारी आइलैंड है, और कनारी आइलैंड स्पेन के अंदर है। और यहाँ पर कनारी कोल्ड करंट चलता है। जो कनारी कोल्ड करंट है ये पूरी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हवा मूव करती है सहारा की तरफ वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर रेन नहीं होती है और इसलिए सहारा एक मरुस्थल है। फिर हमने नूबियन डेजर्ट देखा। नूबियन डेजर्ट सूडान के अंदर है। और जो सहारा डेजर्ट है इसका जो साउथवर्ड एक्सटेंशन हुआ है, साउथवर्ड एक्सटेंशन सहारा डेजर्ट का क्या कहा जाता है? साहिल रीजन। फिर कालाहारी डेजर्ट देखा हमने, इसमें
बोत्सवाना में है ये, और यहाँ पर बुशमैन ट्राइब होती है। फिर हमने नामिब डिजर्ट देखा जो नामीबिया के अंदर है। जो डिजर्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास में वेंगुएला कोल्ड करंट चलता है और वो पूरी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हवा जो मूव करती है नामिब डिजर्ट में वो बिल्कुल शुष्क होती है और इसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट है। फिर हमने ट्राइब्स देखी, हमने देखी बद्दू ट्राइब जो कि सहारा में मिलती है, योरूबा ट्राइब देखी हमने जो नाइजीरिया में मिलती है, पिग्मी ट्राइब कांगो में मिलती है, मसाई ट्राइब केन्या और तंजानिया में मिलती है, बेम्बा जिम्बाब्वे में मिलती है, और बुशमैन ट्राइब कालाहारी डेजर्ट में मिलती है, और जूलू ट्राइब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये साउथ अफ्रीका में मिलती है। फिर हमने ग्रासलैंड देखे जो 10 डिग्री और 20 डिग्री लेटीट्यूड्स के बीच में जो अफ्रीका में ग्रासलैंड होते हैं उन्हें सवाना ग्रासलैंड होते हैं कहते हैं। और जो सवाना ग्रासलैंड है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और इन्हें लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन ग्रासलैंड में हंटिंग काफी ज्यादा मात्रा में होती है। फिर हमने वेल्ड्स देखे, वेल्ड ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। फिर हम अदर पॉइंट्स देखते हैं। अफ्रीका में जो डायमंड सबसे ज्यादा किम्बरले में मिलता है साउथ अफ्रीका में, और जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मिलता है। गोल्ड जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन जो गोल्ड कोस्ट है वो घाना की कोस्टल बाउंड्री को कहा जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा। और जो साउथ अफ्रीका है उसकी करेंसी रैंड है। और अफ्रीका की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी हो जाएगी, लुगेला वाटरफॉल जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। और यहाँ पर जिग नेम की गोल्ड करेंसी चलाई गई थी जिम्बाब्वे के द्वारा अफ्रीका के अंदर। तो अब हम आगे के एमसीक्यूज करते हैं अफ्रीका के, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगे। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन नॉट पासेस थ्रू अफ्रीका। तो कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अफ्रीका से पास नहीं होती है। तो हमने पढ़ा था कौन कौन सी पास होती है। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कौन कौन सी पास होती है। 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पास नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर सेकेंड क्वेश्चन है विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर। जो विक्टोरिया फॉल है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। ऑप्शन देखते हैं, जाम्बेजी, कांगो, नील और नाइजर। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बेजी। हमने पढ़ा था जाम्बेजी रिवर है, वहां पर विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड है। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांगो, नील या जाम्बेजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नील। नील अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। तो माउंट केन्या, माउंट स्टेनली या फिर माउंट किलिमंजारो। तो आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। उसके बाद विच सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। कौन सी सी अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करती है। तो हमने पढ़ा था रेड सी, मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी। तो इसका आंसर क्या है, मेडिटेरियन सी। हमने पढ़ा था जो मेडिटेरियन सी है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका के मोरक्को और यूरोप के स्पेन, इन दोनों को जो मेडिटेरियन सी है वो अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाई ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज होती है। ए सर्बिया, बी स्लोविया, सी इथोपिया। तो हमने पढ़ा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। तो आंसर ऑप्शन में क्या दिया गया है, इथोपिया। तो इथोपिया इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर विच इज द लॉन्गेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गुवान, सहारा या नापित। तो हमने पढ़ा था सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेजर्ट है। फिर विच कॉन्टिनेंट लाइज इन ऑल हेमिस्फीयर। चारों हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप लाया करता है। तो का आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका चारों गोलार्धों में स्थित है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों में। व्हाट इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का निम्नतम बिंदु कौन सा है, लेक मुवेरू, लेक एडवर्ड या लेक असाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेक असाल। फिर विच इज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है अफ्रीका के अंदर, इरिट्रिया, सेचल्स, अल्जीरिया। तो क्या आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ी अल्जीरिया है और पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, नाइजीरिया अफ्रीका के अंदर।
तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कमेंट